जायत श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से भागवत भगवान की आरती करें। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या च परं त्वमेव, त्वमेव शरणो मम देवदेव, त्वमेव शरणो मम देवदेव, त्वमेव शरणो मम देवदेव। जलं शीतलीकरणम् अच्युतान् देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरि ओम। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मणिदाई माता की जय। जय 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 श्री सीताराम, जय जय जय
श्री राधे श्याम। हेलो हेलो हरि श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माता मढ़ीदाई मैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तासिनासिनो विरञ्च हरीश वन्दे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थात् पदं शिवविरञ्चि नुतो शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवार्तिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। त्वक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाढरण्यम्। मायामृगं दैत्येप्सितमन्नुधावरु वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रशुको नारद भीष्ममुख्यैर् अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणो चूर्णमनन्त शक्तिर् तं राधिका चरण रेणुमनस्मरामि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। यं प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपाय विरहकातरजुहाव पुत्रेषि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आओ त्यागी हंसु त्यागी हंसो हंस वाहनी हमारी ओर फेरी हृदयासन पे आसन जमाओ माँ भावों का
भावितान दिव्य तानु दे दया का दानु और अंधकार शीघ्र आनिके मिटावो माँ। आओ झनकारती सितार के सुरीले तारो दयामय दीप छंद लिख जाओ माँ। जय जय श्री राधा रमणो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनी चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य भगवान श्री सीताराम जी, हनुमान जी महाराज, पार्वती शंकर भगवान, माता मढ़ीदाई, प्रिय माताओं और बहनों, आज माता मढ़ीदाई मैया की परम अनुकंपा से भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणार बिंदु की रज प्रसाद से इस माता मढ़ीदाई के सिद्ध पीठ स्थान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। जय माधव दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे माधव दीन गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
दयालु हरि जय माधव दीन दयाल हरे जय माधव दीन दयालु हरे जय माधव दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय माधव दीन दयाल हरे हरे गोपाल हरे जय माधव दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय माधव दीन दयाल हरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पूज्य भगवान श्री व्यास जी महाराज को, श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए आइए आज की इस पावन पुनीत कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे परम प्रभु परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतचित आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। सतचित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य वो है जो तीनों काल में एक रस रहता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ है न होगा, वो सत्य है। और चित्त जो स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। ज्ञान में किसी भी प्रकार का अज्ञानता का किंचित लेश मात्र संबंध नहीं है। और आनंद वो है जहां पर केवल सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान और चिन्ह तक नहीं है। सच्चिदानंद वो परमात्मा कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जगत के उत्पत्ति आदि के कारण है। तीन प्रकार के ताप संसार में है। हमें आपको तीन प्रकार के ताप झेलने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं तीन प्रकार के ताप, कष्ट देने वाले दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप है जो शरीर में नाना प्रकार के कष्ट हो जाएं, शरीर को कष्ट मिले, देह को कष्ट मिले, उससे दुख सहन करना पड़े, ये दैहिक है, देह संबंधी। और दैविक जो दैवीय आपदा जो आ जाती है सामने, सूखा पड़ जाना, ज्यादा ठंड लग जाना, बरसात ज्यादा हो जाना, दैवी प्रकोप। और भौतिक ताप वो हैं जो जीव के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं, ताप मिलता है। भगवान श्री राम की राज्य में ये तीनों ताप नहीं थे। आजकल तो तीनों तापों से झगड़े हुए हैं हम आप लोग। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक, दैविक,
भौतिक राम राज नहीं काहू राजा एक देवी को भौतिक तापा राम राज नहीं काहू जापा एक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू राजा ये 3 प्रकार के ताप हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? कहते हैं निगम कल्पितरोर गलितम फलम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, ये पका हुआ फल है, पका हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। इसमें अमृत रूपी मिठास भरी है, जो अमृत से भरा हुआ है। कहते हैं किसी फल को अगर तोता काट देता है तो ज्यादा मीठा हो जाता है। कहते हैं ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत झूठी की गई है। पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे सज्जनों, इस भक्ति रस का पान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते, पुण्य जब इकट्ठा होकर के उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करने का समय मिलता है। कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब बहुत ही कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठा होकर के उदित होते हैं, बहुत जन्म समर्जितेन, तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है। आइए एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। कहते हैं मुने, इस कलयुग में लोग माया मोह में पड़े हुए हैं, जीव का कल्याण कैसे होगा? इसका कोई उपाय बताइए जिससे लोगों का कल्याण और भगवत प्राप्ति हो। सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न चित्त से कहते हैं, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, बात पूछी है। कहते हैं एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय
देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से बोले गुरुदेव, आप ये अमृत का कलश हमसे ले लीजिए। राजा परीक्षित को श्राप हो गया है और 7वें दिन उनकी मृत्यु होना है, तो ये अमृत आप ले लीजिए। परीक्षित को अमृत की जरूरत है और ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत आप हमको दे दें। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की बात को अनसुनी कर दिया और ये कथा रूपी अमृत देवताओं को नहीं दिया। वे सोचते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा को मणिर्महान ब्रह्मरातौ विचार्यैवं तदा देवांजु हासा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ अमृत और कहाँ दुर्लभ भगवान नारायण की ये कथा। जैसे कोई मणि के बदले में कांच देना चाहे, कोई नहीं स्वीकार करेगा। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को ये कथा रूपी अमृत नहीं दिया। तो सभी देवता लौट करके ब्रह्मा जी के पास आए और सारी बातें बता दिया कि महाराज, सुखदेव जी महाराज ने ये अमृत नहीं स्वीकार किया और हमें श्रीमद् भागवत कथा नहीं दिया, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने सोचा कि कथा में देखिए, इस कथा में क्या है? अमृत तो जीवन प्रदान करता है, ये कथा में क्या है? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? कहते हैं तराजू के पलड़ों में एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखी और दूसरे तरफ सभी धर्मशास्त्र रखे, लेकिन सभी के सामने भागवत का पलड़ा वजनीय रहा, वजन रहा, नीचे रहा। कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सोचा इसमें क्या है। तो जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे थे, तो वहां पर गए और देखा कि ये कथा में तो 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं एक बार नारद मुनि विशालापुरी में घूमते घूमते आए, वहां पर उनकी भेंट शनकादृश्यों से हुई। उस समय शनकादृश्यों ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, आप आज उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप इतनी चिंतातुर क्यों हैं? कहीं प्रभु के भजन में बाधा तो नहीं पड़ गई? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़े बड़े पाप जल जाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने शादी विवाह की सामग्री इकट्ठा करते हैं, पहले से धन इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार जीवन को भी संवारने के लिए एक दिन सभी को भगवान के पास अकेले जाना पड़ेगा। अकेले अगर हम कहीं विदेश में खो जाएं
और वहां पर कोई हिंदी न जानता हो, हमारी भाषा न जानता हो, तो आप चाहे भूखे बैठे रहे या प्यासे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं कि ये क्या कह रहा है। ना आप उनकी भाषा समझ पाएंगे क्योंकि अकेले हैं। तो अब बताइए, जब इस पृथ्वी में अनभिज्ञ जगह में पहुंच करके इतना बड़ा दुख मिलता है, चिंता होती है, तो जीवन के अंत में तो अकेले ही जाना है। यहां पर कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है? कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गेगा। इससे कौन कौन मुक्त होते हैं? ये मानवा, कौन से मनुष्य? पाप कृतस्तु सर्वदा, जो दिन रात पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं और सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो दुराचारी है, हमेशा कुमार्ग में चलने वाले और क्रोधाग्निदग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास् कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, जो कुटिल हैं, कामी हैं, वे सभी सप्ताह रूपी यज्ञ में पुनन्ति ते, पुनीत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आपने गंगा जल में स्नान कर दिया गंगा जी में, तो पुनीत मान लेते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, लगता है हमने गंगा जी स्नान कर लिया, पुनीत हो गए। इसी प्रकार इन सभी पापियों को श्रीमद् भागवत महापुराण से पवित्रता मिलती है और सत्येन हीना, जो हमेशा जिनका असत्य बोलने का, झूठ बोलने की ही आदत है, जिनका स्वभाव हो गया है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषुका, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो देखिए संसार में सबसे बड़े देवता कौन है? माता पिता। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। उसको चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, किनको? जो माता पिता की और गुरु की सेवा करते हैं। कहते हैं, चारि पदार्थ करतल ताके, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये किसको प्राप्त होते हैं? चारि पदार्थ करतल ताके, गुरु पितु मातु प्राण समझा के। जिसको अपने माता पिता और गुरु प्राणों से भी अधिक प्यारे,
घर के देवी देवता कौन हैं? अपने माता पिता, अपनी सास, अपने ससुर, अपने जन्म देने वाले माता पिता। याद कर लो, जिसके माता पिता, देखिए लक्ष्मी प्राप्त के कुछ साधन हैं जिन कारण से लक्ष्मी जी प्राप्त होती है। उनमें एक कारण है माता पिता का आशीर्वाद। लक्ष्मी प्राप्ति के साधन है, या तो उद्योग अच्छा होता तो प्रारब्ध लक्ष्मी जी प्राप्त होती है, या प्रारब्ध से, संचित कर्म से, और अपने गुरु के आशीर्वाद से, और माता पिता के आशीर्वाद से। इसीलिए माता पिता की सेवा की जाती है। माता पिता अगर क्रोध में आकर के श्राप दे देंगे तो श्राप लगेगा, कभी जीवन में सुख नहीं मिलता। और जिसके माता पिता हमेशा प्रसन्न रहते हैं पुत्र पर, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, तभी तो भगवान श्री राम कहते हैं, प्रातः काल उठी कई माता पिता की सेवा करो। कहते हैं, सत्य नहीं ना, जो हमेशा झूठ बोलते सत्य से ही नहीं। पितृमात्र दोष का तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, ये दंभिका मत्सरिणोऽपि हिंसका, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये सभी सप्ताह रूपी अमृत को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि से पूछा, आपका मुखारविंद चिंतातुर क्यों है? आप इतने उदासीन क्यों हैं? तो नारद जी बता रहे हैं, बोले, हे मुनि, मैं सारी पृथ्वी में खोज रहा था, घूम रहा था, और मुझको कहीं पर शांति नहीं मिल रही थी। मैं सप्त सरोवर, प्रयाग, हरिद्वार, तमाम क्षेत्रों में घूमा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और जब मैं वृंदावन के पावन पुनीत स्थल में यमुना किनारे पहुंचा, तो वहां पर मैंने एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? कहते हैं, वहां पर एक स्त्री बैठी हुई थी और उसके पास दो बूढ़े वृद्ध लेटे हुए थे। वे स्त्री इधर उधर देख रही थी और
वो जो वृद्ध लेटे हुए थे उनको बार बार जगाने की चेष्टा कर रही थी। बहुत सी नारियां वहां पर कोई पंखा कर रही थी, कोई जल से उनको सचेत करने की चेष्टा कर रही थी। तो जब मैं कौतूहल बस पहुंचा, देखने लगा, तो स्त्री मुझसे कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशे। हे साधो, जरा थोड़ी देर के लिए मेरे पास ठहर जाओ और मेरी चिंता दूर कर दो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। साधूनां दर्शनं लोके सर्वथा घोरं परम। संत के दर्शन से पाप मिट जाते हैं। सर्वथा घोरं परम, सर्वथा पाप मिटते हैं। मैं वहां पर ठहर गया और पूछा, हे बेटी तुम कौन हो, और जो तुम्हारे पास से दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तो कहने लगी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। हे मुने, मैं भक्ति हूं, भक्ति। नारद जी ने पूछा, ये कौन है वृद्ध? तो कहती है, इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। देखिए, भक्ति के दो पुत्र हैं, दो पुत्र। कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति आने पर ज्ञान आता है और वैराग्य आता है बाद में। इसलिए हमेशा परमात्मा से यही मांगा करो, भगवान प्रभु हे नारायण, हमको अपनी भक्ति तो भक्ति। भक्ति से रहित ज्ञान मनुष्य को शुष्क बना देता है, जड़ बना देता है। और भक्त जीवन में नम्रता लाती है। वो कहती है, अहो भक्तिरिति ख्यातो इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। हे ऋषि, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल योगेन जर्जरो, कलिकाल आ जाने से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, वृद्ध हो गए हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी समझाने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान नारायण तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और तुम्हारे इन पुत्रों को जगाएंगे। भक्ति बोली, मुने अगर मेरे बच्चों में कोई पाप हो तो आप तो संत है ना। साधूनां दर्शनं लोके सर्वथा
हरम परम। कहते हैं संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर ये सचेत क्यों नहीं हो रहे? नारद जी महाराज ने कुछ प्रयत्न किया लेकिन नहीं जगे। बोले बेटी, ये कलिकाल का प्रभाव है, ये कलिकाल आ जाने से ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूलोक छोड़ करके यहां से गए, तब से कलिकाल का प्रवेश हो गया है। इसलिए इस कलिकाल में ज्ञान की वैराग्य की ये दशा हो गई है। तो भक्ति ने कहा कि प्रभु, अगर इतना ये खराब है कलिकाल, कलयुग, तो राजा परीक्षित ने मार क्यों नहीं डाला? राजा परीक्षित ने से मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया? बोले बेटी, इस कलयुग में गुण भी बहुत है। बोले गुण क्या है? बता रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल योगी को तपस्या करने में मिलता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े ऋषियों को योग करने से प्राप्त नहीं होता, जो दान आदि करने से, नाना प्रकार के उपाय करने से जो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में केवल नारायण का नाम जिह्वा से लेना है, जिह्वा से, और जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं कलियुगे कलियुगो योगो, कलियुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलियुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। इस कलिकाल में योग यज्ञ जब तक आवश्यकता नहीं है, केवल वाणी से भगवान श्री का नाम स्मरण करें। कलियुग समयुग यान नहीं, जे नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतरु विनय ही प्रयास, भवतरु विनय ही प्रयास। आइए एक बार थोड़ा सा भगवान का नाम ले ले। सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम 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 सीताराम 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 कहते हैं इस प्रकार नारद जी ने सनकादिर्षियों को ये कथा बता दिया। तो ये मुक्त कैसे होंगे? सनकादिर्षि और देव ऋषि नारद वहां से आए हरिद्वार और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वहां पर सुनाई गई। बहुत से ऋषि मुनियों ने संदेह किया कि महाराज विशालापुरी में जहां पर सनकादिर्षियों का आश्रम है वहां पर कथा क्यों नहीं हो गई? तो ऋषि बोले वहां पर मार्ग बहुत दुर्गम था, इसलिए जाकर के हरिद्वार में भगवान नारायण की कथा हुई। और जब नारायण की कथा पूरी हुई तो वहां पर ऋषि मुनि देवता सभी लोग नृत्य करने लगे मारे प्रसन्नता के। और वहीं पर भगवती भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई, नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य सचेत हो गए। सूची कहते हैं हे ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी थे, सुशील थे, भिक्षा मांगा करते थे लेकिन फिर भी धनवान थे। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। हमेशा बच्चों के नाम देखिए
आजकल हमारी संस्कृति, हमारे देश में जो नए नए अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं ना, संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। विदेशों का देख देख करके, समझ समझ करके यहाँ पर आते हैं और अपनी संस्कृति को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उसको बिगाड़ रहे हैं। पहले भगवान के देवी देवताओं के नाम रखे जाते थे ना, सिया दुलारी, राम दुलारी, सीता, पार्वती, उर्मिला आदि लोगों के नाम रखे जाते थे, रामेश्वर, गंगा सागर, भोलेनाथ आदि। और आजकल जो नाम बच्चों के रखाए जाते हैं, उन नाम रखाने वाले स्वयं भी नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जिस प्रकार के नाम होते हैं, उसी प्रकार के संस्कार जीवन में आ जाते हैं। जिसका जीवन हमेशा अज्ञान से भरा हो, जिसके जीवन में धुंधलापन छाया हो, वही धुंधली है, वही धुंधकारी है। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली और ये आत्मज्ञानी थे। इनके कोई संतान नहीं थी, बहुत सा जीवन व्यतीत हो गया। तो एक दिन आत्मदेव ग्लानि से भर के आया, एक नदी के तट में बैठ गया और बड़ी बड़ी श्वास लेने लगा। तो उतने में वहां से कोई महात्मा जी पधारे, वहां से निकले। तो महात्मा जी ने सोचा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर एकांत में बैठा है, हो सकता है भगवान का भजन कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो। तो संत जी उनके पास पहुंच गए और बैठने का कारण पूछा। तो आत्मदेव ने अपनी व्यथा बता दिया। बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं, पुत्र नहीं है, और मैं बिना पुत्र के व्याकुल हूं। मैं जो कोई फल अगर लेता हूं तो फल खराब, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। गाय रखता हूं तो बच्चे नहीं देती है, दूध नहीं देती है। वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष सूख जाता है, लगता नहीं है। मैं इतना बड़ा भाग्यहीन हूं, मुझे पुत्र चाहिए। देखिए, संत जो है ना, जल्दी सांसारिक विषय विलास के, विषय भोगों के आशीर्वाद नहीं दिया करते। वो आशीर्वाद दिया करते हैं भगवान की भक्ति का, भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। संत जी ने समझाया, संतान से कोई सुखी नहीं रहा, इसलिए तुम ये चिंता छोड़ो, भगवान का भजन करो और गृहस्थ आश्रम का पालन करो। आत्मदेव नहीं माने, रोने लगे। जब रोने लगे, बोले, महाराज, मैं यहां पर प्राण त्याग दूंगा आपके सामने। तो संत जी ने सोचा, अगर मेरे सामने प्राण त्याग देगा तो मुझको भी दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए संत जी ने एक फल दिया, बोले, ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना तो सुंदर पुत्र होगा। इस प्रकार कह करके महात्मा जी चले गए और आत्मदेव आए अपने घर। अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। बोले, देवी, तुम ये फल खा लो तो तुम्हारे गर्भ आएगा और सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी। ये संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद। तो धुंधुली ने फल को तो ले लिया, लेकिन नाना प्रकार के विचार करने लगी। अगर मैं कहीं फल खा लूंगी तो मेरे गर्भ आ जाएगा, और जब गर्भ आ जाएगा
मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। जब पेट बड़ा हो जाएगा मैं ज्यादा भोजन न कर पाऊंगी। कभी जंगल में गई, कोई हिंसक जीव मिल गया तो भाग नहीं पाऊंगी। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। वो दौड़ी दौड़ी गई अपनी बहन के यहाँ, सहेली के यहाँ, और उससे सारी बातें बता दिया और बोली, बहन अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। मैं इस फल को खाना नहीं चाहती हूं। तो उस बहन ने क्या कहा, बोले धुंधली तुम एक काम करो, तुम ये फल मत खाओ। हो सकता है तुम्हारे पति इसमें कुछ मिला के ले आए हो, पता नहीं किस प्रकार के फल हो न हो। तो तुम एक काम करो, पति से कह देना झूठ मूठ कि मैंने फल खा लिया है, और ये फल खिला दो अपनी गाय को, तो मालूम भी पड़ जाएगा, सत्य असत्य का पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति ने सत्य है कहा था कि झूठ है कहा था। अगर इस फल से पुत्र होना होता तो गाय के हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद मेरे पुत्र होने वाला है तो मैं तुमको दे दूंगी, तुम उसको ले लेना, और मैं वहीं पर दूध पिला दिया करूंगी पहुंच करके। तो धुंधली ने फल नहीं खाया, अपनी गाय को खिला दिया और आत्मदेव से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। देखिए जैसे विचार आते हैं ना, पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक पुत्र होता है ऋणी पुत्र, अगर अच्छे कर्म करेंगे, विचार रखेंगे तो अच्छी संतान होगी। भगवान राम महाराज दशरथ के यहाँ क्यों हुए? भगवती सीता जनकपुर में जनक के पुत्र क्यों बनी? कहते हैं जनक सुकृति, जनक जी के पुण्य यानी अपना किया हुआ पाप और पुण्य यही संतान बन के आया करते हैं। पाप भी संतान बन के आ जाता है और पुण्य भी संतान बन के आ जाता है। कहते हैं जनक सुकृति, जनक जी का पुण्य फल क्या है? जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, यह पुण्य फल सीता प्राप्त हुई, सीता जैसी पुत्री। और दशरथ सुकृत, दशरथ जी का पुण्य क्या है? राम धरि देहि, राम पैदा हुए। मान लीजिए हम किसी का ऋण लिए हैं, किसी से ले लिया कि हम आपको बाद में दे देंगे, आप हमारा इतना काम चला दीजिए। किसी से ले लिया और नहीं दिया, और जिसका हम लिए हैं धन, वे बेचारा सोचता सोचता कि मेरा धन नहीं वापस कर रहे हैं, फला व्यक्ति मेरा धन लिए है, और उसके प्राण निकल गए, तो वो वहीं पर जाकर के पैदा हो जाता है। ऐसी संतान अपने माता पिता की धन को, संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। एक पुत्र होता है सेवक पुत्र। अगर किसी ने आपकी या आपने किसी की खूब सेवा किया है, आप किसी की खूब सेवा करते हैं और वो 24 घंटे आपकी याद करता है कि बेटा बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखता है, बड़ी सेवा करता है, और सोचता सोचता उसके प्राण निकल गए, तो वो पुत्र बनकर के पैदा हो जाता है, वही आपकी खूब सेवा करता है माता पिता की। तो जैसे कर्म करेंगे, जिस प्रकार के विचार जन्म के समय होते हैं, उसी प्रकार की संतानें आ जाया करती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए।
अच्छे कर्म करने चाहिए। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उस धुंधली के एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र, और पुत्र का नामकरण आत्मदेव ने किया। उसका नाम रखा धुंधकारी, जिसके जीवन में धुंध ही धुंध छाई हो, ज्ञान का पर्दा नष्ट हो गया हो, फट गया हो, अज्ञान का पर्दा लग गया हो, वो धुंधकारी। अब उसके कुछ दिनों बाद उस गौ माता के एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नामकरण आत्मदेव ने क्या रखा, गौकर्ण। गोकर्ण, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को वश में करने वाला और अच्छे सत्कर्मों को करने वाला, अच्छे विचार रखने वाला ही गौकर्ण है। दोनों कुछ बड़े हुए तो कहते हैं गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण हुए पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखला, महान दुष्ट निकला। चोरी करता था, व्यभिचार करता था, दूसरों का धन छीनता था। धुंधकारी महाखला, ये खल हुआ। क्या हुआ, धीरे धीरे धुंधकारी ने अपने माता पिता का सब धन नष्ट कर दिया। तो एक दिन आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई, आत्मदेव को बहुत ही गिलानी हुई। उन्होंने सोचा ये मेरा पुत्र बड़ा ही दुष्ट है, अगर मैं बगैर पुत्र का होता तो ही अच्छा होता, पुत्र न होता तो ठीक था। कभी भी माता पिता की आत्मा मत सताओ, हमेशा माता पिता की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है। बड़े दुखी हुए तो एक दिन गोकर्ण समझाने लगे। देखिए, पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है। कहते हैं धन दारा वरुलक्ष्मी पापी के घर हो। जो पापी से पापी के यहाँ भी अच्छी पत्नी, धन, धन दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। रावण आतताई था ना, लेकिन लंका सोने की बनी थी। अगर आज के युग में राम रावण होते, देखिए आजकल चमत्कार को नमस्कार है, लोग करते हैं चमत्कार को नमस्कार। अगर कई ठो ट्रक चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, तो लोग कह देते हैं फलाने संत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े सिद्ध संत हैं। अरे उनके तो लाखों सेवक हैं, उनके लाखों गाड़ियां हैं और हवाई जहाज में चलते हैं। तो आजकल ये है, अगर रावण होता तो लोग आज के जमाने में रावण को भगवान मान लेते हैं, अंतर्ध्यान भी हो जाता है, पुष्पक विमान में चलता है और राम जी पैदल चलते हैं। राम को भगवान कोई न मानता, घर से निकाल दिए गए हैं। लोग सोचते पैदल भटक रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो क्या हुआ, जब सभी कुछ नष्ट हो गया तो एक दिन आत्मदेव अपने बेटा गौकर्ण से रोने लगा। रोते हुए बोले, बेटा अब मैं जाता हूं, कहीं पर प्राण त्याग दूंगा, धुंधकारी बड़ा कष्ट दे रहा है।
तो उस समय गौकर्ण बड़ी ही सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं। बोले पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे, ये हमारा जो शरीर है ना, इसमें क्या है? हड्डियां हैं, मांस है, खून है। देहेस्तिमांस रुधिरे भ्यमितं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। हे पिताजी, ये शरीर हड्डियों से, मांस से, खून से बना हुआ है, इसका मोह त्याग दो। और जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, ये मोह छोड़ दो, ये अंधकार है। देखिए, प्रेम में और मोह में अंतर होता है। हमें आपको मोह है अपनी संतान से, मोह में कुछ न कुछ स्वार्थ लेने का लगा रहता है, जबकि प्रेम निस्वार्थ होता है। गोकर्ण कहते पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे भ्यमितं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, ये मोह त्याग दो। ये अंधकार, अज्ञान रूपी मोह तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। इसलिए सदा ममतां विमुञ्चो, ममता छोड़ दो। और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं पश्यानिशं, सोते हुए रात्रि से जगो। ये संसार क्षण मात्र का है, आज है कल नहीं रहेगा। ये देखिए, हम लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को ही संवारते हैं। हरि ओम। देहेस्तिमांस रुधिरे भ्यमितं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने भी अपने शरीर का ही पोषण किया है। ये जो शरीर है ना, इसे स्थिर रहना नहीं है, ये सभी को मालूम है। यानी सभी को मालूम है कि शरीर एक ना एक दिन नष्ट होगा, फिर भी हम इसी की सेवा करते हैं, इसी को संवारते हैं, इसी की भूख हम बुझाते हैं शरीर की।
जबकि भूख बुझना चाहिए आत्मा की। आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो देखिए इसका जो भोजन है ये 5 तत्वों से बना है शरीर, 5 तत्वों से। कौन कौन? छीते जल पावक गंगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। इसकी भूख क्या है? ये 5 तत्वों से बना है। जो चीज जिस तत्व से बनती है उसी को खाया करती है। ये पृथ्वी का विकार है अन्न, पेड़ पौधे, फल फूल। ये शरीर इसी को भक्षण करता है, खाता है। और आत्मा को कोई नहीं खिलाता। आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख है, देखिए आत्मा शुद्ध तत्व है। आत्मा से परमात्मा है। आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से है। तो आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख है भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। गौकर्ण कहते हैं, हे पिताजी पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी आप ये मोह छोड़ दे संसार का और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम अन्यस्व दोष गुरु चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबंतम। भगवान की भक्ति में, भक्ति रूपी सागर में को चलेगा और डूब जाओ। भक्त रस का पान करो। इस प्रकार का जब ज्ञान दिया गौकर्ण ने तो आत्मदेव को ज्ञान हो गया और एक दिन वो घर छोड़ करके चले गए। गौकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा करने। इधर धुंधकारी ने क्या किया? वैश्याओं का संग कर लिया, वैश्याओं का साथ कर लिया, 5 वैश्याएं रख लिया। देखिए 5 प्रकार के विषय होते हैं, विषय 5 प्रकार के। इन्हीं में सभी लोग इन्हीं के वशीभूत हो जाते हैं। क्या क्या है 5 विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं में लोग आकर्षित होते हैं और इन्हीं के द्वारा पतन होता है जीव का। वैश्याएं रख लिया, धन कमा कमा करके चोरी करके उन वैश्याओं को देने लगा, उनको प्रसन्न रखने लगा। हमेशा किसको प्रसन्न रखा जाता है? परमात्मा को, कि भगवान दीनानाथ हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें। एक दिन वैश्या विचार करते हैं, वैश्याएं, कि आज ये बहुत सा धन चोरी करके लाया है और कल ये पकड़ा जाएगा तो राजा जब इससे मार मार के पूछेंगे तो ये हमारा नाम बता देगा कि वहां पर धन रखा है, वहां पर चोरी करके रखता हूं और हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए इसे मार डाला जाएगा। उस समय क्या हुआ? देखिए धन सुख और काम सुख का चिंतन करने वाला ही धुंधकारी है। कौन है धुंधकारी? जो
धन सुख का चिंतन करे, काम सुख का चिंतन करे, वही धुंधकारी है। रात्र का समय हुआ, धुंधकारी जी भोजन करके सो गए और उन वैश्याओं ने क्या किया, उन वैश्याओं ने रात में डाल दिया रस्सी का फंदा और धुंधकारी को मारने लगी। पापी के प्राण जल्दी नहीं निकला करते, जब नहीं मरे तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े अग्नि के अंगारे लेकर के उसके मुंह में भर दिया, ठूस दिया और छटपटा करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया। धुंधकारी बना प्रेत। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए और तीर्थ यात्रा में गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम के पिंडदान आदि, गया श्राद्ध आदि किया था। आए आंगन में सो गए तो रात्र में धुंधकारी प्रेत बन करके आया और गोकर्ण के सामने कभी इंद्र बन जाता था, कभी अग्नि बन के जलने लगता था, कभी सिंह बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि लगता है ये आत्मा है भटकी हुई। गोकर्ण पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तो बोल नहीं पाता था वो प्रेत धुंधकारी। तीर्थों का जल ऊपर छिड़क दिया। धुंधकारी बोलने लगा, हे भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मुझे वैश्याओं ने मार डाला है। मेरे कर्म इतने गंदे थे, गिरे हुए थे कि मैं प्रेत हो गया हूं। मेरा उद्धार करो गोकर्ण, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण बोले कि मैं तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध, पिंडदान आदि कई तीर्थों में किए और जब तुम्हारा उद्धार इतने में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? धुंधकारी बोले, गोकर्ण अब इसका पता तुम ही लगाओ गोकर्ण, मेरा उद्धार करो। जब दूसरा दिन हुआ तो गोकर्ण जी दिन में सभी लोगों को बुलाया और मुक्ति का, धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछने लगे। कोई नहीं बता पाया। अंत में गोकर्ण ने एक दिन सूर्य का रथ रोक दिया। उनसे पूछा, हे प्रभु, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवत का पान श्रवण कराओ, श्रीमद् भागवत कथा से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधकारी के नाम से सुनाया। वहां पर एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, तो धुंधकारी उसी में बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई और धुंधकारी मुक्त हो गए। देव पार्षद आए रथ लेकर के और सुंदर देवताओं जैसा स्वरूप हो गया। गोकर्ण को प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज ये कथा शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। बोले, विमान में बैठ करके धुंधकारी बार बार गोकर्ण को प्रणाम करता हुआ चला गया। बहुत से लोग कथा श्रवण करते थे, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो उनको मुक्त करने के लिए गोकर्ण ने उनसे कहा कि देखिए, मैं दूसरी कथा कर रहा हूं और जिस प्रकार से अन्न जल छोड़ करके एकाग्र चित्त हो करके धुंधकारी ने कथा श्रवण पान किया, उसी प्रकार जब तुम भी सुनोगे तब तुम्हारे लिए भी विमान आएगा, तुम भी मुक्त हो जाओगे। बंधुओं, तो श्रावण मास में गोकर्ण जी ने दूसरी कथा कराई और जिसमें सभी का उद्धार हो गया। आइए
आज की कथा का विश्राम यहीं पर दे रहे हैं। आज समय भी बहुत हो गया है। आइए एक बार प्रभु नाम की संकीर्तन कर लें और इसके बाद आरती हो। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आइए सभी लोग खड़े होके प्रेम से भागवत भगवान की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि घटायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, अवधूत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, अवधूत जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये दिव्य पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि भजन कराने वाला। ये शांति गुप्त पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि भजन कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मकबूल जगतंत्र कौन, सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगतीत बोल सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलम शीतले करुणम अच्युतान् देवाभिवन्दनं 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 आत्माभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं।
हरि ओम। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सेवन्तिका बकुलचम्पकपटलाब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पे विल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। ओम श्री गोविंदाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। मढ़ीदाई माता की जय। आवाहित देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने घर को प्रसाद लेकर ही पुनः वापस जाएं। जय श्री राधे।